which is PKK Academia, and today we will read the remaining chapter, the remaining story named A Gift of Chapels, Class 7 Honeycomb book. This is the part second, and this chapter is divided into part 1 and part second. And part first we already done in the part 1 video, and I already giving the link of that part 1 video in the description box. You can check it out, and without further delay, let's proceed further. Let's get started. Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. तो स्टूडेंट पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि रवि को जो लली है यानी कि वो वायलिन सीख रही है, ही इज लर्निंग वायलिन, ही आल्सो लर्न टू प्ले हाउ वायलिन इज प्लेड। तो जो उसके मास्टर हैं वो उसको सिखा रही हैं कि जो वायलिन है वो कैसे प्ले होती है, पर वो बार बार क्या हो जाती है, आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है, यानी कि वो सही से नहीं प्ले कर पाती है वायलिन को। तो जो मृदु है उसने देखा कि ये आवाज कहाँ से आई, विंडो से आई, वो वहां पे गई। लली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जो तब उसने देखा जो लली है यानी कि जो वायलिन सीख रही थी उसकी कजिन लली, वो थोड़ा डिस्टेंस दूर बैठी है। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन, उसने अजीब तरीके से वायलिन को पकड़ा है। एंड बो स्ट्रिंग, यानी कि क्या होती है बो स्ट्रिंग स्टूडेंट, इसको बोलते हैं बो स्ट्रिंग। ये बो स्ट्रिंग यानी कि जिसमें तार लग देता है, जिसको इसमें करके इसको प्ले करते हैं। Her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration, जो उसकी elbows हैं वो निकली हुई हैं, ठीक है, और उसकी जो eyes है वो देख रही हैं कंसंट्रेशन के साथ, स्मूथली देख रही हैं कंसंट्रेशन के साथ। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master, और उसी के सामने जो उस विंडो की बैक की साइड यानी कि उस जहां से वो देख रही थी उस विंडो की उसी के बैक में बैठा है, वो है बोनी यानी कि हड्डी वाला फिगर उसका, म्यूजिक मास्टर का। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuffet। तो स्टूडेंट उसके कैसे थे, बाल्ड हेड थे, यानी कि वो क्या था, उसका जो सर था वो थोड़ा गंजा था। विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, और थोड़ा क्या थे, ऑयल्ड ब्लैक हेयर थे यानी कि उसके ईयर्स की तरफ। एंड ओल्ड फैशन टफिट, और उसने कैसा ओल्ड फैशन टफिट, ये ऐसे स्टूडेंट, तो एक तरफ से बाल्ड हेड ही तो है ये, तो उसको बोलते हैं टफिट, ओल्ड फैशन टफिट। तो स्टूडेंट ऐसा था। अ गोल्ड चेन ग्लेम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और जो गोल्ड चेन थी वो चमक रही थी उसके लेदरी नेक में। एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और डायमंड रिंग पहनी हुई थी उसके मास्टर ने, किसमें, हैंड पे। तो ये सब डिस्क्राइब किया जा रहा है उसके मास्टर के बारे में। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और जैसे वो वायलिन बजा रहा था तो जो डायमंड है वो ग्लाइडेड चमक रही थी, उसकी जो चमक थी वो ऊपर नीचे शाइनिंग होती है ना वैसी। A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. तो a large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge। तो स्टूडेंट, वेस्टी का मतलब धोती, तो उसके जो बड़े बड़े पैर थे वो उसकी धोती से बाहर, यानी कि जो उसकी धोती उसका एड्ज कैसा था, गोल्ड बॉर्डर था, गोल्ड बॉर्डर यानी कि गोल्ड कलर का बॉर्डर की उसकी धोती पहनी थी उसके मास्टर ने, तो उससे निकले थे उसके जो बड़े बड़े फुट हैं वो दिख रहे थे जैसे बैठते हुए दिखते हैं। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टू, और वो जो अपने बिग टो यानी कि जो उसके स्क्रॉनी बिग टो थे, थिन बिग टो थे, तो वो उस पर बीट कर रहा था फ्लोर पे, जैसे वो उसको वायलिन को प्ले कर रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट्स प्ले करे। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लली उसके बाद मिस्टेक किए जा रही जो उसको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, और जो उसको ऐसा लग रहा था क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर एंड, उसका ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं आ रहा है सीखना सही से। और उसके मास्टर, ये देखिए उसके मास्टर यहाँ पे सिखा रहे हैं, और ये पहनी है उन्होंने कैसी, गोल्ड डायमंड रिंग पहनी है, जो क्या कर रही है, ग्लाइड, यानी कि जैसे वो इसको बजा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो वो क्या कर रही है, उसकी चमक भी शाइन उतनी दिख रही है। और यहाँ से देख रहे हैं ये तीनों, ठीक है स्टूडेंट। What a difference! The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. What a difference! ये थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, यानी कि अंतर लग रहा है इन दोनों में। जो म्यूजिक मास्टर के नोट्स हैं यानी कि वो जो बजा रहे हैं वायलिन को, वो तो अच्छे तैर रहे हैं, यानी कि दिख रहा है कि ठीक बजा रहे हैं। एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, और जो इनविजिबल ट्रैक्स
यानी कि जो दिख नहीं रहे जो वो प्ले कर रहा है, तो वो उसमें सेटल, यानी कि वो ऐसा लग रहा है कि वो ठीक बजा रहे हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रेन के जो व्हील है वो रेल में स्मूथली, ठीक है, स्मूथली फिट हो गए हो, एंड विजिंग अलॉर, और बज रहे हो, एज रवि सेड, जैसे कि रवि ने कहा था। मृदु स्टार्टेड स्टीयर्ड एट द ह्यूज berinsed hand moving effortlessly up the violin's stem and making lovely music। और जो मृदु है वो घूर के देख रहे हैं उस पे, ठीक है, वो जो म्यूजिक मास्टर पे, और जो उनके हाथ में बी रिंस्ड है, यानी कि उन्होंने क्या पहनी है, एक रिंग पहनी है। बी रिंस्ड हैंड यानी कि उनके जो हाथ है उसमें जो उनकी उंगलियों में, उन्होंने अपनी उंगली में उन्होंने क्या पहनी है, रिंग पहनी है। मूविंग एफर्टलेसली, जैसे वो उसको बजा रहे हैं तो वो उससे क्या लग रहा है, एक बहुत ही अच्छी लवली म्यूजिक साउंड जैसे वो बजा रहे हैं उस वायलिन को, तो वो क्रिएट। स्क्वॉक देयर वाज लली डिरेलिंग अगेन। अरे ये तो फिर से ऐसी आवाज आ गई जैसे कि वो जो मुझे पसंद नहीं है, बहुत ही अजीब सी आवाज, यानी कि जो लल्ली है वो फिर से डिरेलिंग यानी कि ऑफ ट्रैक जा रही है, यानी कि वो सही से नहीं बजा पा रही है। आमा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, आमा ओ, तो जो आमा यानी कि जो आवाज आई, ऊंची आवाज आई जैसे रोने की टाइप की आती है, गेट से आई, तो आमा ओ यानी कि कोई बोल रहा था। रवि सेंट दैट बैगर अवे, और जो रवि है उस बैगर को बोल रहा था दूर जाओ दूर जाओ। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरांडा, और जो उसकी मम्मी है उसने भी चिल्लाई, कहां से, बैक वेरांडा से। वेयर सी वॉज, यहाँ पे वेल का मतलब ऊंची आवाज से रोना, यानी कि जैसे वो मांगने वाले बोलते हैं ना अजीब अजीब से, तो वैसे ही। और जो रवि सेंट दैट बैगर अवे, उसकी मम्मी चिल्लाई, किसकी, रवि की मम्मी चिल्लाई कि उस बैगर को भगाओ वहां से। फ्रॉम द बैक वेरांडा की तरफ थी उसकी मदर, और जब उसने देखा कि कोई बैगर आ रहा है यहाँ, तो रवि को कह रहे हैं कि उसको भगाओ। वेयर सी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ पे वो बैक वेरांडा में वो तापी के साथ क्या कर रही थी, बात कर रही थी। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, ये कुछ हफ्तों से यहाँ आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और अब टाइम आ गया है कि उसको दूसरा घर भी तो मिले, वो वहां जाके भीख मांगे। पाती एक्सप्लेन टू टापी, पाती तापी से बात कर रही है कि ये जो भिखारी है ये बहुत पहले से, यानी कुछ हफ्तों से ही आ रहा है, और अब इसको दूसरा हाउस नहीं मिल रहा है क्या भीख मांगने के लिए। रितु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, और जो मृदु है और मीना है उन्होंने भी रवि को फॉलो किया। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, और जो बैगर है वो पहले से ही गार्डन में था, और रवि के पीछे पीछे मृदु और मीना भी आ रही हैं। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वो चुपचाप क्या था घर में, मतलब जो गार्डन था वहां पे चुपचाप था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, वो नीम ट्री के नीचे वहां पे उसने अपना जो अपर क्लोथ है उसको बिछाया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और जो उसकी ट्रंक है उस पे उसके अगेंस्ट, यानी कि थोड़ा झुक के वो क्या करना चाहता था, सोना चाहता था। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, स्नूज का मतलब थोड़ी सी झपकी लेना चाहता था। व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, जब तक कि वो क्या नहीं कर पाए, जो उसको भीख देंगे उनका, जब तक वो वहां पे आना जाए उनका वेट कर रहा था, वो जो उसको भीख देंगे जिनसे वो भीख मांग रहा था, वो जब तक भीख देने ना आए उसने बोला तब तक मैं अपनी झपकी नींद ले लेता हूँ इस नीम ट्री के नीचे। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, और स्ट्रिक्टली होके रवि ने कहा बिल्कुल कि चले जाओ, दूर चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और जो पाती है उन्होंने कहा है कि ये जो टाइम है ये आ गया है, जो उसकी ग्रैंड मदर उन्होंने कहा है ये जो टाइम है ये आ गया है, तुम कोई दूसरा घर ढूंढो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one। जो बैगर उसने एकदम से आंखें खोली, क्योंकि वो थोड़ा नींद की झपकी लेने के लिए उसने आंखें बंद कर दी थी जब तक कि कोई उसको भीख देने ना आए, ठीक है। तो अब जो बैगर है उसने अपनी आंखें खोली और उन चिल्ड्रन को एक के बाद एक देखा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, और उसने बोला, जो उसने कहा कि जो लेडी है इस हाउस की, उसने कहा एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, तो अपनी वॉइस के साथ, आर वेरी काइंड सोल्स, ये तो बहुत ही अच्छे सोल्स हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे लोग हैं। आई हैव गिव माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ वीक, और ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने ऐसा कहा कि मतलब जो इस घर में रहते हैं, उस लेडी ने कहा ऐसा, यानी कि वो जो भिखारी है वो बैगर ऐसा कह रहा है, और वो बैगर बता रहा है कि मैं कैसे दिन गुजर रहे हैं मेरे, और मैं अपनी जिंदगी को काटने के लिए कैसे उन्हीं के जो दया उन्होंने मेरे पे की है, यानी कि भीख दे रहे हैं, उस पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, दिन गुजार रहा हूँ। तो कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब जिंदा रहने के लिए गुजारा करना, यानी कि वो जो कुछ भी दे रहे हैं मैं उसी के दम पे जिंदा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, और ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे ऐसा बोलेंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने थोड़ा तेज आवाज में बोला, आमा आमा ओ, फिर से बोला उसने, आवाज लगाई आमा को।
Said his wail might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. और फिर से उसने आवाज लगाई, ठीक है, और कैसी आवाज थी वो? थोड़ा सैड टाइप की, थोड़ा डिस्पेयर टाइप की, यानी कि वो हताश भी, निराश भी था, पर कमजोर नहीं था। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली, और जो बैली, विदर्ड बैली का मतलब जो उसकी बैली थी, यानी कि जो पेट, वो क्या था? सूख गया, यानी कि उसने इतने दिनों से खाना नहीं खाया था, उसके पेट, यानी कि उसका पेट भी क्या था? थोड़ा थोड़ा क्या होने लग गया? ड्राई, और वो वीक होने लग गया। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और ऐसा लग रहा था कि जो उसके आवाज निकल रही है उसमें भी जान नहीं है। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड, और जो उसके कुछ ही टीथ थे मुंह में, वो कैसे थे? ब्राउन थे। क्यों? क्योंकि वो पान चबाता था, तो उससे दांतों का कलर कैसा हो जाता है ना, ब्राउन टाइप का चबा के, तो वैसा ही टाइप का। तो स्टूडेंट यहाँ पे रंबल का मतलब हुआ डीप साउंड, यानी कि उसने वो फिर से क्या डीप साउंड में बोलने लगा, और उसकी जो बैली थी वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया, तो वो सूखा, मतलब ऐसा। केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और जो वो आवाज जिस आवाज में बोल रहा था वो भी ऐसी लग रही थी बिल्कुल ही, ठीक है, मरी सी आवाज। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, कुछ उसके टीथ, कुछ ही रह चुके थे टीथ मुंह में, और जो कि कैसे थे? ब्राउन कलर के थे, क्योंकि वो पान चबाता था। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि ने कहा कि कुछ भी नहीं बचा है किचन में, कॉल रुकुमनी, और वो रुकुमनी को बुला रहा है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट सी साउंडेड फेड अप, और उसने ये कहा कि वो अब दोबारा नहीं आएंगी। सी साउंडेड फेड अप, यानी कि वो अब बोल्ड हो गई है, इसकी आवाज सुन सुन के वो दोबारा नहीं आएंगी। कौन? रुकुमनी, जिनका वो घर है। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, और रवि ये रिपीट नहीं करता था जो भी बैगर आते थे उनके पास। What his mother said had been easy for them all to hear, और जो भी उसकी मम्मी ने कहा वो सबके लिए आसान था सुनना। They are under the neem tree, यानी कि जो वहां पे थे, उन नीम ट्री के वहां पे खड़े हो रखे, ये जो भी उनकी मम्मी कह रही थी कि इसको बोलो दूसरे घर में जाए, वहां मांगे भीख, पर ये उनके लिए बहुत ही इजी वर्ड थे। द बैगर सेट अप एंड साइड, अब जो बैगर है वो बैठा ही था, उसने सोचा कि ये लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं, और उसने कैसी सांस ली? जैसे एक सांस वैसे लेता है ना जब कोई परेशान हो जाता है, तो वो थोड़ा गहरी सांस लेता है। आई विल गो, ही सेड वियरली, उसने थकावट के साथ कहा कि मैं चले जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर हिज ट्री, बस तुम मुझे एक काम, मैं यहाँ पे रेस्ट कर सकता हूँ थोड़ा। दिस सन इज सो हॉट, यहाँ बहुत गर्म है, यानी कि गर्मी है, आज का दिन बहुत गर्म है। द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, और जो कोलतार लगता है रोड पे वो भी क्या है? मेल्ट हो चुका है, यानी कि इतना गर्म है। तो स्टूडेंट फेडअप का मतलब बोल, जैसे कि उसने कैसे साउंड से कहा? टायर्ड और अनहैप्पी होके कहा कि अब मैं दोबारा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम बोलोगे तो मैं दोबारा आऊंगी वहां पे और तुम्हें भीख दूंगी। और वियरली का मतलब थकावट, जैसे कि वो थका हुआ था बेचारा, उसने इतने दिनों से खाना नहीं खाया था और भटक भटक के वो थक गया था। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे फीट क्या है? पहले से ब्लिस्टर्ड है। तो ब्लिस्टर्ड फीट किसको बोलते हैं स्टूडेंट? ब्लिस्टर्ड फीट, ये उसमें नीचे से ऐसे फफोले टाइप के उठे हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसा तब होता है जब गर्म धूप में बिना चप्पलों के, बियर फूट, यानी कि आप निकलोगे, तो जब निकलते हैं बियर, यानी कि वो ऐसा निकला होगा, तो उसके जो बिना स्लीपर्स के उसके पैर की जो स्किन है वो ऐसी हो गई, हीट से इफेक्ट हो गई। तो स्टूडेंट ये है ब्लिस्टर फूट। ही स्ट्रेस आउट हिज फीट टू सो लार्ज, उसने दिखाया, ठीक है, वो पिंक कलर के पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बियर फूट, ऐसे फपोले हो रखे थे। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। अब मृदु ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है चप्पल लेने के लिए। हैव वी गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, और तुम लोग कहीं से जुगाड़ करेंगे इसका कि उसको एक पेयर मिल जाए, चप्पल्स का पेयर मिल जाए, चप्पल मिल जाए, इस घर में होंगी कहीं पे? रवि ने कहा मुझे नहीं पता। Mine are too small to fit his feet, or I had have given them to him. मेरे तो चप्पल, यानी कि जो मेरे पैर है वो तो बहुत छोटे हैं, इसलिए मेरे स्लीपर्स तो नहीं आएंगे उसमें, अगर ऐसा होता तो मैं दे देता उसे। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीनास, और उसके पैर तो बड़े हैं मृदु के पैरों से भी और मीना के पैरों से भी बड़े हैं। द बैगर वॉज टेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, और जो बैगर है वो अपना जो अपर क्लोथ है उसको पहनने लगा और टाइट करने लगी अपनी धोती को, उसको अपनी धोती टाइट करने लगा। ही रेज हिज आईज एंड लुक फेयरफुली एट द रोड, उसने अपनी आईज रेज की, उठाई, और उसके बाद रोड में देखने लगा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और उसकी जो आईज थी वो
कैसी आफ्टरनून, गर्म की वजह से क्या हो रही थी, ग्लीम यानी कि चमक रही थी। और यहाँ पे विस्पर्ड वर्ड का मतलब है फुसफुसाते हुए, यानी कि धीमी आवाज में बिंदु ने मीना और रवि को कहा, तुम्हारे घर में कोई चैपल्स यानी कि स्लीपर्स पड़े होंगे। तो स्टूडेंट पीलिंग डिस्टर्ब मैंने आपको दिखा दिया पिक्स के थ्रू। He needs something on his feet, Meena said. Her big eyes feeling it's not fair. और मीना कह रही है कि उसको कुछ तो चाहिए पहनने के लिए अपने पैरों में। हर बिग आइज फीलिंग, और जो उसकी आइज है वो मतलब इतनी भरी हुई थी दया से, वो सोच रही थी कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। इश सैड रवि, रवि ने कहा अरे यार, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं भी सोच रहा हूँ इस बारे में। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इज नॉट गोइंग टू हेल्प। और वो जैसे बच्चे अपनी आवाज में थोड़ा क्राई करके बोलते हैं ना कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, हम उसकी हेल्प करनी चाहिए बैगर की। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। और 2 मिनटों में फिर से उसके जो पैर हैं वो उबल जाएंगे उस तपती धूप में जाके, बिना स्लीपर्स के। वट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चैपल्स, और उसको क्या जरूरत है चैपल्स की। सो वेयर डू वी गेट देम, इसलिए हम कहाँ से लाए। कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो ढूंढते हैं इस घर में। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, तो रवि ने मृदु और मीना को भी कहा कि तुम भी मेरे साथ मेरी हेल्प करो ढूंढने में, क्या पता घर में हो। Just as she stepped into the veranda, मृदु's eyes fell on the odd-looking chapels. जैसे कि वो वेरांडा में ही पहुंचे, मृदु की आई यानी कि मृदु ने देखा कि एक ओल्ड लुकिंग चैपल्स है, उसने नोटिस किया जब वो वहां पे आई। रवि सी whispered to him, उसने रवि से कहा धीमी आवाज में कि ये चप्पल किसके हैं। रवि turned and glanced at the shabby looking, और रवि ने देखा उन चप्पलों में जो कैसे लग रहे थे, पुराने लग रहे थे, बैड कंडीशन में लग रहे थे और पर मजबूत थे वो पुराने चप्पल। ही बीम्ड एंड नोडेड, और उसने मुस्कुरा के बोला दीज आर जस्ट द राइट साइज। अरे हाँ हाँ, हिलाते हुए गर्दन कहा, कि सिर हिला के भी कहा, और वो इसको देखकर खुश हो गया और उसने कहा हाँ ये तो बिल्कुल सही साइज है, ये आ जाएगा। और उसने उनको पकड़ लिया, उन लोगों ने उस स्लीपर्स को ले लिया वहां से। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे आए उसको फॉलो करते हुए, और वो गार्डन में पहुंच गए। तो स्टूडेंट ब्लबरिंग का मतलब यह छोटे बच्चे नॉइजी वे में चिल्लाते हैं। सैबी यानी कि वो जो चप्पल थे वो कैसे लग रहे थे, ओल्ड और बैड कंडीशन में पर मजबूत थे। स्टडी का मतलब मजबूत। बीम का मतलब जैसे कि रवि ने मुस्कुराते हुए देखा और अपना सिर हिला के बोला ये तो राइट साइज है, ये उस बैगर के पैर में आ जाएगा। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. और रवि कह रहा है बैगर को कि जो स्लीपर्स उसके सामने in front of the old man, ठीक है, रखे उसने। Wear these and don't come back. और इनको पहनो और अब मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. और जो बैगर है उसने थोड़ा घूर के देखा उन स्लीपर्स को, और जल्दी जल्दी उसने जो उसका टावल था अपने सोल्जर्स पे रखा और अपने फीट को उन स्लीपर्स में पुश किया, पहना, और उसके बाद थोड़ी धीरे वाइज में ताकि और कोई ना सुने उन बच्चों को आशीर्वाद दिया। इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और कुछ ही मिनटों में वो गायब हो गया उस स्ट्रीट के कॉर्नर से। वेनिश का मतलब डिसअपियर हो जाना। The music master came out of the house and took an appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. अब जो म्यूजिक मास्टर है वो लीला को वायलिन सिखा के बाहर आ रही है उस घर से, और उन्होंने डिसअप्रूविंग लुक यानी कि जिनको देख के खुश नहीं होते हैं इतने, ठीक है वो, तो उन्होंने उन तीनों को देखा ऐसे, और जो चुपचाप बैठे थे उस ट्री के नीचे और वो मार्बल्स खेल रहे थे वो तीनों, ठीक है। Then he searched for his chapels in the veranda where he had put them. और तब वो ढूंढने लगा अपने चैपल्स, वो म्यूजिक मास्टर, कि मैंने तो वेरांडा में उतारे थे तो वो कहाँ गए। लली he called after a few moments, और कुछ टाइम बाद उसने लली को बुलाया। She hurried up to him, और वो जल्दी जल्दी आई। Have you seen my chapels, my dear? तुमने मेरे चप्पल देखे हैं? म्यूजिक मास्टर ने कहा लली से। I remember having kept them here. इतना तो मुझे याद है कि मैंने यहीं उतारे थे। तो स्टूडेंट कुछ वर्ड यानी कि स्टड यानी कि जैसे उनको देख रहा था घूर के, और म्यूट मटरिंग मतलब धीमी आवाज में उसने उनको आशीर्वाद दिया उन तीनों चिल्ड्रन को। वैनिश का मतलब जैसे वो जल्दी डिसअपियर हो गया।
तो यहाँ पे म्यूजिक मास्टर ने कहा कि मैंने अपने स्लीपर्स तो यहीं पे उतारे थे। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लली, और जो रवि, मृदु और मीना है वो चुपचाप होकर लली को देख रहे थे, और जो म्यूजिक मास्टर है उसने कोना कोना छान मारा उस वरांडे का अपने स्लीपर्स को ढूंढने के लिए। ही स्करीड अराउंड लुकिंग He scurried around, looking over the railing and the crouching near the flower pots to look between them. और जो वो म्यूजिक मास्टर है उसने जल्दी जल्दी क्या किया, जल्दी जल्दी दौड़ा, ढूंढ रहा था अपने स्लीपर्स को, और किन के बीच में अपने जो घुटने हैं उनको नीचे बैठ के, यानी कि घुटने को मोड़ के, ठीक है, अपनी बॉडी को पुल करके, और सिट ऑन यानी कि क्राउचिंग किसको बोलते हैं स्टूडेंट, ऐसी पोजीशन में ढूंढना, और किसके बीच में, जो फ्लावर पॉट्स थे उनके बीच में जाके ढूंढने लगा। बिटवीन द ब्रांड न्यू देवर आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, और वो बता रहा था कि मैंने वो कहां से लिए थे, माउंट रोड से लिए थे, ठीक है, और वो ब्रांडेड थे, नए थे वो। ही वेंट ऑन सेइंग द कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस डू यू नो, और जो तुम एक महीने की फीस देती हो ना उतनी उनकी कॉस्ट थी, ये जानती हो तुम। सून लली वेंट इन टू टेल हर मदर, और जल्दी गई लली अपनी मम्मी के पास और उनको बताया ये बात। रुकुमनी अपीयर्ड, रुकुमनी आ गई वहां पे, लुकिंग हैरास्ड, और थोड़ा नाराज थी, विद पाती फॉलोइंग हर, और पाती भी उसके पीछे पीछे आई। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. ये तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है कि किसी ने उनके जो स्लीपर्स हैं वो चुरा लिए होंगे। So many vendors come to the door, और बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, अजनबी आते हैं, और पार्टी बोलने लग गई ऐसा। रुक्मणी caught sight of Ravi, मृदु and मीना sitting under the tree, और रुक्मणी ने एक नजर वहां भी देखा उन तीनों को, वो ट्री के नीचे बैठे हुए थे। Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. तो यहाँ पे जो रुक्मणी है वो कह रही है कि तुम्हारे पास तो नहीं है, तुमने देखे, and then seeing they were curiously quiet, वो अभी चुपचाप बैठे हुए थे, ऐसे दिख रहे थे। Seen anyone lurking around the veranda, ऐसा लग रहा है कि कोई छुपकर बैठा था वेरांडा में और वो ले गया होगा। A sad V-shaped line had formed between her eyebrows, और V-shaped line यानी कि जो आईब्रो होती है, ठीक है, तो उसमें V-shaped line had formed between her eyebrow, और जो साफ V-shaped line है वो उसके आईब्रो यानी कि भौं के बीच में, जो साफ इसके बीच में जो V-shape ऐसे करके ना, जब किसी बात पे सरप्राइज होते हैं तो वैसे ही लाइन बनी, किसके, उसकी मदर के। Another state, रुक्मणी के यानी कि another state tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth, यानी कि अब जो उसकी जो वॉइस है, जो उसने बोला तो वो स्ट्रिक्टली बोला, बजाय किसके, उसको कैसे बोलना चाहिए था, सॉफ्टली होके और प्लीजेंट माउथ से, यानी खुश होना चाहिए था कि चलो तुमने अच्छा काम किया, बट वो स्ट्रिक्टली बात कर रही है इन तीनों से। रुक्मणी was angry, अब रुक्मणी गुस्सा है इसलिए बोल रही है ऐसा। Thought मृदु with a shiver, she would not be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself, वो इतनी अपसेट नहीं होती अगर उसको ये पता चल जाए कि जो पुअर बैगर है, जो उसके फीट थे उसमें क्या हो रखे थे, ब्लिस्टर हो रखे थे, ठीक है, और वो फूले हुए भी थे, तो अगर ये बता दिया जाए तो इसको बात को मान लेगी। Taking a deep breath, she cried, रुकुमणी, there was a beggar here, और एक लंबी सांस के बाद उसने चिल्लाई वो कि जो रुकुमणी, एक बैगर था वहां पे, और जो सबसे बुरी चीज थी वो थी कि उसके फीट में बॉयल्स हो रुके थे। So said रुक्मणी ग्रीमली, तो ग्रीम सीरियसली कहा रुक्मणी ने, तो क्या हुआ फिर, हो रखे थे तू। टर्निंग टू रवि, रवि को कहा, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चैपल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर, तो इसका मतलब ये है कि तुमने जो म्यूजिक मास्टर के चैपल थे वही दे दिए तुमने बैगर को, जो यहाँ आया था बैगर, तुमने उसको ही दे दिया वो फिर। तो स्टूडेंट लड़की को मतलब छिपकर बैठना, उसको ऐसा लगा कि कोई छिपकर बैठा होगा, वो वेंडर्स आते ही रहते हैं लुटेरे, तो वो ले गए होंगे। और ग्रिमली का मतलब सीरियसली मैनर में कहा कि तुमने जो मास्टर के स्लीपर है वो दे दिए उन्हें। चिल्ड्रन दिस डे ग्रोन पार्टी, अब जो पाती हैं वो कह रही हैं, ओहो ये बच्चे भी ना आजकल के। Ahmed didn't you tell me about Kern who gave away everything he had, even his gold earrings, he was so kind and generous। तो अब वो बोल रहा है कि जो आमा को बोल रहा है कि वो जो कर्ण है उन्होंने भी तो अपनी जो सारी चीजें वो दान दी, अपने गोल्ड इयरिंग भी दान दी थी, वो कितने दयालु थे, दयालु और उदार थे। सिली स्नैप रुक्मणी, रुक्मणी ने बोला चुप करो,
कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। तो जो कर्ण है उसने तो अपनी चीजें दी थी, किसी दूसरे की थोड़ा ना दे दी। बट माई चैपल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। तो पर उसने बोला कि जो मन, रवि ने बोला, रवि ने कहा कि जो मेरे चैपल थे, एग्रेसिव वे में कहा कॉन्फिडेंटली से कि जो मेरे चैपल थे वो उस पे नहीं आ रहे थे इसलिए ऐसा किया। एंड आमा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। और अगर वो उस पे आ भी गई हैं तो आप इतना माइंड क्यों कर रहे हो उस बात को। रवि said रुक्मणी very angry now go inside the minute। और रुक्मणी ने गुस्से में कहा कि रवि अंदर चले जाओ कुछ मिनट के लिए। She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new chapels। और वो जल्दी जल्दी अंदर गई और लाई गोपू मामा के जो चप्पल थे उनको, जो पहनते हैं उनको लाई। दिस सूट फिट यू सर। तो उसने कहा म्यूजिक मास्टर को कि सर ये आपको आ जाएंगे, आई होप आपको फिट आ जाएंगे। अब ये जो चप्पल दे रही हो किसके, गोपू मामा के। प्लीज पुट दिस ऑन, इनको पहन लीजिए आप। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, जो मेरा बेटा है वो बहुत ही नॉटी है, नटखट है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, और जो म्यूजिक मास्टर की आईज है वो थोड़ा बड़ी हो गई। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और उसने उनको पहन तो लिया पर वो हैप्पी नहीं दिख रहा था। कौन, म्यूजिक मास्टर। वेल आई सपोज दीज विल हैव। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ग्रोन है, ग्रोन का मतलब अ लॉन्ग लो साउंड दैट अ पर्सन मेक्स स्पेशली व्हेन दे आर इन अनपेन, दे आर इन पेन और अनहैप्पी। जब वो कोई अनहैप्पी रहता है वगैरह तो छोटी साइड में, जैसे कि उसकी पाती ने बोला, ग्रैंड मदर ने बोला कि आजकल के बच्चे भी ना ब्रेसली कॉन्फिडेंट बट एग्रेसिव वे, कॉन्फिडेंट और एग्रेसिव वे में बोला, जैसे कि वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स व्हाट टू डू। और आजकल के जमाने में तो जो चिल्ड्रन है वो रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं अपने से बड़ों को, क्या किया जाए। हनुमान इनकारनेट, ऐसा लगता है कि हनुमान के अवतार होंगे, यानी कि किसके, जैसे कि वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं जैसे मंकी करते हैं। ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, और केवल भगवान ही बचा सकता है इन नटखट बच्चों को। रुक्मणी's eyes flashed. She did not seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey। और रुक्मणी की जो आईज है वो बड़ी हो गई। वो She did not seem to like Ravi being called a monkey। उसको ये पसंद नहीं था कि रवि को मंकी बोला गया। Even a holy monkey। She stood stiff and straight by the front door। और वो वहां पे खड़ी थी स्ट्रॉन्ग से होके और स्ट्रेट होके फ्रंट डोर पे। इट वॉज क्लियर सी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। और ये क्लियर था कि वो अब छोड़ना चाहती थी, यानी कि वो जहां से जाना चाहती थी। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin। और जब वो थोड़ा तेज आवाज में, जब किसी, जैसे उन्होंने चैपल्स पहने तो उनकी जो आवाज आती है ना घिसने की, खटखट टाइप की, ठीक है, तो ये कहा, इस वे में कहा, तो मृदु को कहा कि इधर आओ और टिफिन ले जाओ। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग। और ऑनेस्टली कहो तो कि जो चिल्ड्रन है वो कैसा सोचते हैं इन चीजों के बारे में। थैंक्स गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। और मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि जो गोपू मामा है उनको जरूरत नहीं पड़ती उन चप्पलों की, तभी तो मैंने दे दिया वो म्यूजिक मास्टर को। एज सी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, और वो किचन में जा रही थी मृदु और मीना के साथ। सी सडनली बिगेन टू लाफ, और वो हंसने लगी अचानक से। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। और बल्कि वो ऐसे भी कह रही है लाफ करते हुए कि अचानक से अगर उनको, जब वो अपने जूते और जुराब उतारते हैं तो वो क्या करते हैं, एकदम से चप्पल को पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, अब तुम्हारे मामा क्या कहेंगे कि कहाँ गए वो चप्पल। व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, और जब मैं उनसे कहूंगी कि मैंने वो चप्पल्स म्यूजिक मास्टर को दे दिए हैं तो क्या रिएक्शन होगा उनका। तो ये कहा रवि की अम्मा ने। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये प्यारी सी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वर्ड मीनिंग हम पढ़ लेते हैं। इनकारनेट का मतलब अवतार, जैसे उन्होंने बोला कि हनुमान के अवतार, यानी कि एक्टिविटी इनकी मंकी की तरह है। स्टिफ का मतलब सेवियर और स्ट्रॉन्ग होके, जो रुक्मणी की आई फ्लैश्ड हुई और उसको ऐसा भी देख के अजीब सा लगा कि वो रवि को क्या बोल रही है, वो मंकी यानी कि होली मंकी। उसको खुद भी ऐसा अच्छा नहीं लगा बोलना, पर जो नटखट जो भी शरारते करता है। और क्लैटर्ड ऑफ का मतलब लाउड नॉइजेस में कहना किसी बात को, और कैसा साउंड प्रोड्यूस करना, खनखनाहट वाला, जैसे कि जो वो चप्पल है, यानी कि वो क्या कर रही थी, जब घिस रही थी तो वो आवाज कर रही थी, ठीक है। तो ये है यहाँ पे इसका मीनिंग। गॉन ऑफ नॉइजली विद द नॉइज और क्लैटर ऑफ चैपल्स, यानी कि आवाज, खड़खड़ाहट की आवाज, जो चप्पल का फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये प्यारी सी स्टोरी जिन्होंने
किसने लिखा है इसको? इनके राइटर है वसंत सूर्या, ठीक है, वो मृदु से हैं जो मद्रास, मृदु फ्रॉम मृदु इन मद्रास गोकरा टर्न्स अप, तो ये वसंत सूर्या इसके राइटर है।